हेलो गाइस, दिस इज संगीता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप इस चैनल पर जो भी वीडियोस देखते हो वो सभी ऑफिसर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्ज़ाम टारगेट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और चाहे आप फार्मेसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हम करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 acid base and buffers. So let's start video. Question number 1. The word acid come from a Latin terms acere that means dash. A sweet, B bitter, C salty, D sour. जो एसिड वर्ड है बेटा वो हमारा लैटिन वर्ड एसरे से आया है, ठीक है, और इसका मतलब है सोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोर। क्वेश्चन नंबर 2. There are many base which do not have OH negative ions but are basic in nature. That fact could not be explained by dash. किसने जो है ये एक्सप्लेन नहीं किया था? ऑप्शन ए अर्हेनिस थ्योरी, बी लुइस थ्योरी, सी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, डी नन ऑफ द अबव। तो राइट इज ऑप्शन ए अर्हेनिस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3. According to Bronsted Lowry theory, an acid is any molecule or ion that can dash a proton H positive. Proton means H positive. ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रोड्यूस, बी डोनेट, सी अट्रैक्ट, डी एक्सेप्ट। तो देखो एसिड क्या होता है, जो ब्रॉन्स्टेड ल्योरी थ्योरी थी उसने क्या एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि जो एसिड होता है वो एक मॉलिक्यूल कहें या आयन कहें जो कि अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनेट। क्वेश्चन नंबर 4. द डैश कंसेप्ट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रांसफर्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकम्प्लेंड बाय लॉस और डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑप्शन ए ब्रॉन्स्टेड ल्योरी थ्योरी, B. लुइस थ्योरी, C. अर्हेनिस थ्योरी एंड D. ऑल ऑफ द अबव। तो ये कंसेप्ट किसका था बेटा, ये था लुइस थ्योरी। ठीक है, तो राइट इज ऑप्शन बी, लुइस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5. एसिड बेस डैश रिएक्शंस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ suitable salts and in transformations of some salts into their more suitable forms. Option A reversible, B irreversible, C neutralization and D catalysis. The right option is C neutralization. Question number 6. Boric acid occurs naturally as dash mineral. Option A quartz, B magnetite, C calcite, D sasolite. Right is option D, sasolite. During boric acid preparation, sulfur dioxide is passed through dash suspension in water. Option A colemanite, B borax, C sapphire, D tuscany. Right is option A colemanite. Question number 8. Ethyl alcohol and boric acid mixture burns with a dash flame due to the formation of ethyl borate. Option A green, B red, C blue, D brown. Right is option A green. Question number 9. Titration of boric acid with an alkali is not possible as it is a very dash. Option A dilute acid, B mild acid, C weak acid, D strong acid. So right is option C, weak acid. Question number 10. Hydrogen chloride being a dash acid can undergo ionization only once to give a single proton. Option A diprotic, B monoprotic, C triprotic, D polyprotic. राइट इज़ बी मोनोप्रोटिक। सिंपल सा अगर हम नेचुरली गैस भी कर सकते हैं इसमें कि देखो जो डाई होता है वो 2 होता है, ठीक है, जो मोनो होता है वो सिंगल होता है और जो ट्राई होता है वो 3 होते हैं एंड पोली मीन्स बहुत सारे। तो इसमें बोला है कि जो सिंगल प्रोटॉन देता है तो सिंगल तो हमारा फिर मोनोप्रोटिक ही होगा ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोप्रोटिक। क्वेश्चन नंबर 11.
hydrochloric acid produce chlorine when added to dash. ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी हाइड्रोनियम आयन, डी वाटर। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 12, dash is synthesized from atmospheric nitrogen by Haber's process. ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी बोरिक एसिड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट इज ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, जो हाइबर प्रोसेस के द्वारा जो है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उससे जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन पासिंग अमोनिया ओवरहीटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स डैश गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस जो है इवॉल्व होती है? हमारा ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन। तो राइट इज ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस डेंस डैश फ्यूम्स व्हेन ए ग्लास रॉड डिप्स इन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ब्राउट क्लोज टू इट। ठीक है, जब जो है एक ग्लास रॉड जो है उसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करें, ठीक है, और उसके बाद उसको उस रॉड को हम स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के पास लेके जाएं, तो बेटा कौन सी किस तरह की हमारी फ्यूम्स बनती हैं? वो हैं ऑप्शन देखो, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन। तो ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन ए वाइट कलर। तो हमें वो डेंस वाइट फ्यूम्स मिलती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, in soda lime method, sodium carbonate is heated with dash in large tanks to yield sodium hydroxide. Option brine, B milk of lime, C milk of magnesia, and D methyl orange. So right is option B milk of lime. Question number 16, 1.5 gram sample of sodium hydroxide is dissolved in 40 ml of carbon dioxide free water. On cooling the solution, it is titrated with an sulfuric acid using dash as an indicator. Option A methyl orange, B phenolphthalein, C litmus solution, D potassium permanganate. So right is option B phenolphthalein. Question number 17, dash should be stored in well closed container as it has the ability to absorb the atmospheric moisture and carbon dioxide. Option A boric acid, ammonium oxide, then hydrochloric acid and sodium hydroxide. तो राइट इज ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम टाइटली करके बंद करते हैं किसी भी कंटेनर में, क्योंकि वो क्या करता है उसमें एबिलिटी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने की। नंबर 18, डैश हैव अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद a strong acid. Option A acid buffer, B basic buffer, C both A and B, and D none of the above. Then right is option B basic buffer. Question number 19, initial dash of the weak acid and the salts can be used to determine the pH of a buffer solution. Option A weight, volume, concentration and density. Right is option C concentration. Question number 20, at equilibrium the concentration of acid and its conjugate base will be dash to that of the formula concentration. Option A more, equal, less and unknown. Then option B is right, equal. Question number 21, the efficiency of a buffer to resist the changes in the pH is called dash. Option A buffer capacity, buffer action, buffer efficiency, then buffer equivalent. Right is option A buffer capacity. Question number 22, which one factors influences the buffer capacity? Option A ratio of the salts to the acid or base, B mixture concentration of the solution, C presence of acid and base, option D its acidity or alkalinity property. Right is option A ratio of the salt to the acid or base. Question number 23, which one is not a pharmaceutical importance of buffer? Option A stability of certain compound to redox condition, solubility, tonicity, optimum pH condition. Then right is option C
tonicity. Question number 24. Dash buffer facility molds growth at room temperature. Option A, borate. B, phosphate. C, acid phthalate buffer. Neutralized phosphate buffer. Right is option B, phosphate. Question number 25. Due to dash nature, boric acid and borate salt are not used in the preparation of injectables and other internal formulations. Option A, neutral. B, basic. C, acidity. D, toxic. The right is option D, toxic. Soranzo phosphate buffer is prepared by adding dash, which makes it isotonic with the physiological fluid. Option A, sodium chloride. B, hydrogen chloride. C, sodium sulfate. D, hydrogen sulfide. राइट इज़ ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड. थैंक यू फ्रेंड्स. और अगर आपको हमारी ये वीडियोस थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें.